नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। सक्सेस की तरफ एक कदम, ये हमारे यूट्यूब चैनल का एक मोटो है। साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन परिवार आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराता है। जो मुख्य टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो लेकर आता है। तो सभी साथी इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के संशोधन। भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हैं, जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हैं, उनको हम लेकर आए हैं। आप लोगों को पता होगा संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। तो पहला है हमारा शुरुआती और प्रशासनिक संशोधन। इसमें कितने हुए थे? पहला है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट रहे, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ये संबंधित था 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो भारतीय संविधान में हमारे में मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। फर्स्ट संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून की सुरक्षा से संबंधित थी। यानी भूमि सुधार कानून से संबंधित 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला है हमारा 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। ये भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। इसमें 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। यानी कि 6 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य बनाए गए थे 7वां संविधान संशोधन करके। अगला है 10वां संविधान संशोधन। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं वो सभी हम इस क्लास में लेकर आए हैं। सभी साथी जुड़ जाएं, अधिक से अधिक इस क्लास को देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। यहीं से आपको आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अगला है हमारा 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। 1961 में हुआ था। ये दादर नगर हवेली और भारत में शामिल केंद्र शासित प्रदेश के लिए बनाया गया था। दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यानी कि 10वां संविधान संशोधन करके दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगला है ऐतिहासिक बदलाव, ऐतिहासिक बड़े बदलाव। इसमें है 42वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। इसके तहत बहुत सारे बदलाव हुए थे, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। यह 1976 में हुआ था। ये संबंधित है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जैसे 3 शब्दों को जोड़ा गया था और इसके तहत मौलिक कर्तव्य 51A जोड़ा गया था। आर्टिकल 51A को जोड़ा गया था जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। अगला है हमारा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। यह संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया और आपातकाल के प्रावधानों में सुधार किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था और आपातकाल में प्रावधानों में सुधार किया गया था। अगला है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसका उद्देश्य था दल विरोध कानूनी और 10वीं अनुसूची जोड़े गए थे। यानी 52वां संविधान संशोधन करके जो दल विरोधी कानून था वो लाया गया था और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था।
नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी फर्स्ट संविधान संशोधन करके। उससे पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था फर्स्ट संविधान संशोधन करके और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन करके। अगला है अधिकार और चुनाव सुधार। ठीक है, इसमें क्या है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन सन 1989 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी कि 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष वोट देने की आयु कर दी गई थी। पहले 21 वर्ष वाले ही मतदान कर सकते थे। जब 61वां संविधान संशोधन किया गया उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला है 69वां संविधान संशोधन। यह 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा मिला था। दिल्ली को NCR का दर्जा 69 संविधान संशोधन 1991 के द्वारा मिला। अगला है हमारा 86वां संविधान संशोधन। यह 2002 में किया गया। इसमें आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। यानी कि अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया 86वां संविधान संशोधन करके। अगला है स्थानीय स्वशासन। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके तहत पंचायती राज संस्थानों में संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 8 अनुसूची थी। नवीं अनुसूची को फर्स्ट संविधान संशोधन करके जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची को 51वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान करके संशोधन करके जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। ये आपको याद रखनी है, चारों में से एक आती है, वह आपकी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब टोटल भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों में संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला है 74वां संविधान संशोधन। इसमें नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये है नवीनतम संविधान संशोधन जो 2016 से 2023 तक किए गए। इसमें है 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन करके ये 2016 में किया गया। इसमें GST वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, यानी GST से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। अगला है 102वां संविधान संशोधन। ये 2008 में किया गया। ये पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था जो GST से संबंधित है और 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया। यह NCBC यानी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला है 103वां संविधान संशोधन। ये 2019 में हुआ था और ये EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण 103वां संविधान संशोधन करके 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है, अगला है 104वां संविधान संशोधन। ये 2020 में किया गया। इसमें ST को आरक्षण का विस्तार किया गया, यानी कि इनकी जो डेट थी उसको बढ़ा दिया गया, इनका विस्तार कर दिया गया। ST के आरक्षण का विस्तार किया गया। अगला है 105वां संविधान संशोधन। ये 2021 में किया गया। इसमें राज्यों को OBC की सूची बनाने की शक्ति दी गई, यानी कि राज्यों को अदर बैकवर्ड क्लास की सूची बनाने की शक्ति प्रदान की गई 105वां संविधान संशोधन करके। ये 2021 में हुआ था। अगला है और अंतिम है ये 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ था। इसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम ये सबसे लेटेस्ट है। इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है।
नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये सबसे लेटेस्ट संविधान संशोधन है। 106वां 2023 में लाया गया था। इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। ठीक है, ये थे साथियों आज तक के सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन, जिनको आपने देखा, सुना, समझा। ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन परिवार के नाम से है टेलीग्राम, वहां पर जाइए और पीडीएफ अपने फ़ोन में डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन एजुकेशन परिवार से जुड़े रहें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी साथियों का। जय हिंद।